आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है और दिए गए सवाल को हम प्रूव करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के, और कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि राइट साइड को हम लेफ्ट साइड के इक्वल करते हैं, जिस तरह हम पार्ट 1 और जो है वो 2 में कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप ऑब्जर्व करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को तो ये यहाँ पे कॉज ए प्लस बी लिखा है और साइन ए नेगेटिव बी लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये दो फार्मूलाज हैं, इनको हम मज़ीद ओपन करके प्रोसेस कर सकते हैं। जबकि जो हमारी इस सवाल की राइट साइड है ये एक ओपन शुदा फार्मूला है। कौन सा ओपन शुदा फार्मूला है? अगर हम यहाँ पे मैंने जो दो फार्मूले लिखे हैं इसमें अगर आप नीचे वाले फार्मूले को देखें साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा, और इसकी राइट हैंड साइड को और इस हमारे सवाल की राइट हैंड साइड, इन दोनों को आपस में अगर मैच करें तो आपको ये सेम जो है वो मालूम होंगी और हैं भी सेम। तो अब हम इसको मज़ीद तो प्रोसेस नहीं कर सकते, ये तो पहले ही एक ऑलरेडी ओपन फार्मूला है। तो हम इसको क्या हमने इसका मतलब है कि दूसरी को प्रोसेस कर लेते हैं और उसको इसके इक्वल कर देंगे। तो अब हमने इस जो लेफ़्ट साइड है इसको उठाया और इसमें जो कॉज ए प्लस बी है और साइन ए नेगेटिव बी है, ये दोनों फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज की लेफ़्ट साइड्स हैं। तो यहाँ पे पहले कॉज ए प्लस बी को हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। जस्ट फ़र्क ये है कि वहाँ पे ए बी है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। तो इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है उसको हम उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और अल्फ़ा और बीटा की जगह ए और बी लगा देंगे। इसी तरह ये जो साइन ए नेगेटिव बी है ये भी एक फार्मूला है, उसकी लेफ़्ट साइड है। तो हम इसकी राइट साइड को उठाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे ए और बी पुट कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हमने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं देना। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन इसकी सिंपल सी है। हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के पहले पार्ट को पकड़ के पहले उन दोनों पार्ट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दूसरे पार्ट को पकड़ के उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला पार्ट है वो है कॉज ए कॉज बी। तो वहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन ए है और कॉज बी है। कौन सी चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं? यहाँ पे कॉज ए है, वहाँ पे साइन ए है, यानी ए वाले जो हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों के डिफरेंट है, जबकि जो बी वाले हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है। तो कॉज स्क्वायर बी आ जाएगा और साथ कॉज ए और साइन ए वैसे ही आएंगे। तो ये आप देखें आ चुका है। अब इसी को पकड़ के हम दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे कॉज ए है, वहाँ पे भी कॉज ए है, दोनों सेम हैं तो कॉज स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कॉज बी है और वहाँ पे साइन बी है, दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे कॉज बी और साइन बी आ जाएंगे। इसी तरह दरमियान में आप नेगेटिव लिखेंगे, इसके फर्स्ट को पकड़ के उसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी? यहाँ पे साइन ए है और वहाँ पे भी साइन ए है, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए आएगा। और बाकी यहाँ पे साइन बी और वहाँ पे कॉज बी है, तो साइन और कॉज का फ़र्क है इसलिए अलग अलग लिखेंगे।
तो दरमियान में फिर हमारे पास प्लस आ रहा है, यानी नेगेटिव नेगेटिव प्लस। और अब इसका सेकंड पार्ट उसके सेकंड पार्ट से, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम है जी, यहाँ पे साइन ए है और वहाँ पे कॉज ए है। साइन ए और कॉज ए हमने लिख दिया, दोनों डिफरेंट हैं। तो अब जो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे साइन बी है और वहाँ पे भी साइन बी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे साइन स्क्वायर बी आएगा। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है, और अब हम क्या करेंगे कि जो प्लस वाले हैं उन दोनों को आपस में इकट्ठा लिख देंगे और बाकियों को आपस में इकट्ठा लिख देंगे। एक तो यहाँ पे जो पहला है वो प्लस वाला है और एक आखिरी जो है वो भी प्लस वाला है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया दरमियान में नेगेटिव, और फिर ये दोनों जो हैं दरमियान वाले ये इसकी आखिरी साइड पे आ गए, यानी कि लास्ट पार्ट में आ गए। तो अब हमने ये काम इसलिए किया है ताकि हम एक फार्मूला बना सकें। अब इनमें से कौन सा फार्मूला बन सकता है जी, यहाँ पे अगर हम जिस तरह ये है साइन ए कॉज ए, अगर हम इस पहले प्लस वाले में से ये दोनों कॉमन ले ले तो अंदर क्या आएगा, कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर दरमियान में नेगेटिव है और इस को हम कॉमन ले लें तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे प्लस हो गया है, और यहाँ से हमने नेगेटिव वाले में से क्या कॉमन लिया है, साइन बी कॉस बी, और साथ नेगेटिव को भी कॉमन लिया है। तो इस तरह अंदर दोबारा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये एक फार्मूला है, एक बेसिक फार्मूला है, कौन सा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, यानी हमारा थीटा थीटा था तो यहाँ पे वेरिएबल ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए और बी लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये तो इक्वल टू 1 है, तो ये पूरी ब्रैकेट इस प्लस वाले में भी 1 हो जाएगी और ये पूरी ब्रैकेट इस नेगेटिव वाले में भी 1 हो जाएगी। तो बाकी जो सिंपल चीज़ बचती है वो हमने ले लेनी है, और अगर हम उस सिंपल चीज़ को अपनी सवाल की जो राइट साइड है उससे मैच करवाते हैं तो बिल्कुल सेम चीज़ आएगी, और जो है इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर लिया है और यही हमारा आंसर है, यही हमने प्रूव करना था।